राजा भोज की कहानी सुनी है ना। राजा भोज इनके जो फादर थे पहले वो विक्रमादित्य थे। ये राजा भोज भी विक्रमादित्य कहलाते हैं। विक्रमादित्य एक पदवी है। तो जो पहले विक्रमादित्य थे उनके जो बच्चे थे, ज्ञान कौमुदी आती थी हाई स्कूल में, बुक्स हम पढ़ते थे, उसमें वो कहानी है वो। तो उसमें क्या था कि एक राजा भोज जब विक्रमादित्य मरने लगे तो उनका जो छोटा बेटा था, क्या नाम था उसका, भोज, बहुत छोटा था। तो उन्होंने अपने भाई से कहा, उनका भाई था मुंज, उनका भैया मुंज, मैं तो जा रहा हूँ, जब ये इसकी देखभाल करना भोज की, जब ये बड़ा हो जाए तो इसको राज्य अपना दे देना, तब तक आप इसको संभालो, इसके केयर टेकर बन के आप इसकी देखभाल और राज्य की करते रहना। उन्होंने कहा ठीक है भैया। वो मुंज बहुत उनके अपने बड़े भाई का आदर करते थे। तो विक्रमादित्य के जाने के बाद मुंज ने क्या किया, अपने भतीजे की, अपने बेटे और भतीजे में फर्क तो होता नहीं, उन्होंने इसकी बड़ी देखभाल की और वो बड़ा होने लगा। जब बड़ा हो गया तो युवक हो जाने पर दरबारियों ने कहा महाराज अब तो जो युवराज हैं भोज बड़े हो गए हैं, अब उनको गद्दी दे दी जाए। मुझको ख्याल आया, बोले अरे हाँ मैं भी बूढ़ा हो गया और उसे मुझे गद्दी देनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, कल हम अनाउंस करेंगे दरबार में। तो रात में जब मुंज सोए तो उनको ख्याल आने लगे, इस राज्य की रक्षा के लिए मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितना मैं घायल हुआ, इसकी देखभाल में मैंने अपना सारा तन मन धन सब झोंक दिया, पूरा जीवन निकाल दिया, और कल ये राज्य मेरे हाथ से निकल के मेरे भतीजे भोज के हाथ में चला जाएगा। इसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति माया का ही प्रबल अस्त्र है। राजा मंज को आसक्ति हो गई रातों रात। वो जानते थे राज्य मेरा नहीं है, मेरे भाई का है और ये युवराज ही है, लेकिन रात भर वो सोचते रहे नहीं भाई ऐसे में कैसे दे सकता हूँ, मैंने इसके लिए बहुत परिश्रम किया है और इसको तो खिलाया पिलाया, ये तो मौत से घूमता रहा। उन्होंने रात में एक अपनी कुछ विश्वस्त सैनिकों को बुलाया और कहा सुबह इसको शिकार के बहाने ले जाना और इसको जंगल में मार देना और इसकी आंखें निकाल के ले आना ताकि मुझे भरोसा हो जाए। रातों रात मुंज की बुद्धि। तो ये पाप इस तरह से आसक्ति के रूप में हमारे दिमाग। सुबह सैनिकों ने कहा महाराज बहुत दिनों से आप शिकार पर नहीं गए, चलिए। युवराज ने कहा चलो, तो युवराज भोज उनके साथ चल दिए। जब जंगल में गए तो सैनिकों ने पकड़ लिया और पेड़ से उनको बांध दिया। भोज ने कहा भाई ये क्या करते हो तुम लोग? बोले महाराज ये आदेश है राजा का कि आपको आपकी हम वध आपका कर दें, आपको मारना है हमको। भोज ने कहा ये ऑर्डर तुम्हें, ये आदेश किसने दिया? बोले जी आपके चाचा जी मुंज ने ये आदेश दिया हमको। बोले मेरे चाचा जी ने मुझे मेरा वध करने का, मुझे मारने का आदेश दिया है? बोले हाँ महाराज। बोले अच्छा। बोले ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं एक अपनी इच्छा, एक विल लिखना चाहता हूँ। होता है ना कुछ लोग वसीयत करके जाते हैं, हम लोग विल करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ विल कर दीजिए। तो उन्होंने उसमें लिखा। तो उस पेड़ के नीचे जब खड़े थे, वो जो पेड़ था उससे उन्होंने पत्ता तोड़ा, तभी से भोज पत्र की वो प्रणाली शुरू हुई जिस पर लोगों ने लिखना शुरू किया। तो भोज ने उस पत्र को तोड़ा और अपने खून से उस पर उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा। उस श्लोक का जो मंतव्य था, जो भावार्थ था, वो ये था कि परम पूज्य चाचा जी, ये जो पृथ्वी है इस पर भगवान राम भी आए, परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण भी स्वयं इस पर आए और बड़े बड़े चक्रवर्ती महाराज सम्राट यहाँ पर आए, लेकिन ये धरती किसी के साथ नहीं गई, ये यहीं रह गई, बाकी सब लोग इसे छोड़ के चले गए। लेकिन आज मुझे लगता है ये धरती आपके साथ जरूर जाएगी। यदि ऐसा ना होता तो आप अपने प्राणों से प्यारे बेटे की हत्या का आदेश क्यों देते? सिपाहियों ने जब देखा, बोले महाराज हम आपकी हत्या नहीं कर सकते, हमने आपका नमक खाया है। बोले नहीं तुम मेरी हत्या कर सकते हो, बस ये तो मेरे चाचा जी को बस मेरी हत्या के बाद दे देना। उन्होंने कहा नहीं महाराज, अब चाहे हमारी हत्या हो जाए हम आपकी हत्या नहीं करेंगे। बोले तो तुम ये आदेश, ये जो मैंने लिखा है, ये उनको मेरे चाचा जी तक जरूर पहुँचा दो। तो ऐसा हुआ, उन्होंने उसको रखा। बोले मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। वो गए सैनिक और उन्होंने एक हिरन को मारा, उसकी आंखें निकाली और राजा को कहा हमने आपके भतीजे की हत्या कर दी भोज की, और लीजिए महाराज जी उसकी आंखें हैं। तो मुंज मुस्कराए, बोले कुछ कहा तो नहीं था उसने मरते समय? बोले हाँ महाराज जी, उसने एक ये श्लोक लिख के दिया था आपके लिए। मुंज ने वो श्लोक पढ़ा, उसमें लिखा था महाराज इस पर बहुत बड़े बड़े महापुरुष धरती पे आए, भगवान राम, बड़े बड़े चक्रवर्ती, लेकिन ये धरती किसी के साथ नहीं गई। लेकिन आज लगता है ये धरती आपके साथ जरूर जाएगी, वरना आप अपने बेटे की मृत्यु का आदेश इन सैनिकों को क्यों देते? जैसे ही उसने श्लोक पढ़ा, राजा मुंज के
जो ज्ञान चक्षु थे खुल गए, विवेक जागृत हो गया। बोले ओहो कितना बड़ा सच का, यहाँ तो इतने बड़े बड़े महापुरुष आए लेकिन ये धरती किसी के साथ नहीं गई, और इस धरती के लिए मैंने अपने बेटे की हत्या का आदेश दे दिया, और मैं बूढ़ा हो गया, मुझे ये पता नहीं मैं कल मर जाऊं, अभी मर जाऊं, और मैंने अपने बेटे को मारने के लिए इस धरती के लिए जो किसी के साथ नहीं गई। मुंज ने अपना सर धरती पर पटकना शुरू कर दिया। सैनिकों का महाराज ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं, मैं अभी मेरी तलवार लाओ, मैं अपना वध अपने हाथों से करूंगा, मैंने अपने बेटे की हत्या की है, और पूरी राज्य को, पूरे दरबार को बुलाओ कि ये पिता अपने बेटे का हत्यारा है। सैनिकों ने कहा प्रभु आप हमें अगर हमें बख्श दें तो हम कुछ सच बताएं। बोले हाँ। बोले महाराज हमने मारा नहीं, हम छोड़ के चले आए आपके बेटे को। हरि बोल। तो मुंज उनके पैरों में गिर पड़े। बोले मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुमने मुझे इतने बड़े पाप से, पुत्र के वध से बचा लिया। और कहते हैं मुंज वहाँ से दौड़ पड़े ऐसे ही राष्ट्रीय वस्त्रों में, और जंगल में झाड़ियों में उलझते हुए जब वहाँ तक पहुँचे तो उनके सारे कपड़े उनके शरीर का साथ छोड़ चुके थे, वो लहूलुहान थे, और अपने बेटे के सामने जाके नीचे गिर पड़े। बोले तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे विवेक बुद्धि दी है, धर्म का ज्ञान तो मुझे आज हुआ, आज समझ में आया ये धरती किसी के साथ नहीं गई, और मैं इतना बड़ा अधर्मी हूँ, इस मात्र इस कबाड़ के लिए मैं अपने बेटे की हत्या करने चला था, और उन्हें अपना शीर झुका दिया। बेटा मुझे माफ कर दो। तो धर्म और अधर्म के बारे में हमारा ज्ञान सिर्फ इतना ही है।